ठीक है, करिया आदमी करिए दिखेगा। हाय फिल्टर लगाना पड़ेगा, पसीना उसीना होगा इसलिए ज्यादा करिया लग रहे होंगे। आगे देखिए हम लोग, छोड़ना देख यहाँ पर एजुकेशनल चैनल में मेहनत देखता आदमी है ना, आदमी करिया है, आदमी गोरा, वो थोड़ी गोरा आदमी पढ़ाएगा, नहीं समझ में आता तो पढ़िएगा। देखो अच्छा हो रहा है, देखो कोई बात नहीं। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित हम लोग आज बातें करते हैं, ठीक है। तो अब इस टॉपिक में हम लोग ये देखते हैं कि राज्य क्या होता है। पिछले क्लास में आपको बताए थे राज्य क्या होता है। राज्य उस जगह को कहते हैं, राज्य एक क्या है, एक स्थान ही तो है ना। राज्य वह जगह है जहां पर जनसंख्या होता है, क्या होता है, जहां पर सरकार होता है। राज्य कोई जगह ही तो है, हमारा देश एक राज्य है। यहां पर क्या है, जनसंख्या, क्या है, जनसंख्या। यहां पर क्या है, सरकार, क्या है, और यहां पर क्या है, संप्रभुता, क्या है। पहले के समय में बोला जाता था कि जहां पर 10,000 लोग हैं वह एक राज्य है। आज के समय में क्या 10,000 वाले एरिया को राज्य बोलिएगा? 10,000 तो हो सकता है आपका परिवार का संख्या हो, है कि नहीं। आज करोड़ों की संख्या में एक राज्य की जनसंख्या होती है। भारत की जनसंख्या कितनी है, 140 करोड़ प्लस। आज किसी भी राज्य का जनसंख्या क्या होता है, करोड़ में होता है कि नहीं होता है। तो आज राज्य में जनसंख्या छोटा नंबर नहीं, बहुत बड़ा नंबर है ना। जमीन चाहिए राज्य के लिए, जमीन, एक निश्चित भूभाग। दुनिया में जितना भी राज्य है उन सब के लिए एक निश्चित जमीन है, अनिश्चित नहीं, निश्चित है, डिफाइन है कि मेरा एरिया इतना दूर तक है, यहीं तक हम रहेंगे। अगर एरिया से बाहर वो जाने का कोशिश करेगा, दूसरा देश में घुसने का कोशिश करेगा, तो दूसरा देश उसको छोड़ेगा नहीं, है कि नहीं। सरकार हर एक देश में है। अब अलग बात है कि किसी देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है लोकतंत्र, प्रजातंत्र। किसी देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब लोगों ने अपने में से एक नेता को चुना और उसे सरकार चलाने का जिम्मेदारी दे दिया कि आप ही मेरे सरकार को चलाइए। लोकतंत्र। कोई देश ऐसा होता है जहां पर कैसा सरकार होता है, लोकतंत्र। कोई देश ऐसा होता है जहां पर तानाशाही होता है, एक पावरफुल व्यक्ति अपने शक्ति के बल पर उस देश का शासक बन गया, नहीं हो सकता है, और पूरा उस देश को चला रहा मस्ती से, एकदम जो होगा मेरे अनुसार होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। एक देश होता है राजतंत्र, जहां पर राजा का शासन होता है, मोनार्की बोलते हैं उसको, राजा शासन कर रहा है। तो सरकार अलग अलग तरह का हो सकता है। इसके अलावा किसी राज्य के लिए एक चीज और चाहिए, उसको बोलते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, कोई देश आंतरिक रूप से यानी अंदरूनी तरीका से और बाहरी रूप से अगर स्वतंत्र है तो उसमें क्या रखते हैं हम लोग, संप्रभुता में। संप्रभुता का मतलब किसी देश को आप गुलाम नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र है। कोई देश जो आंतरिक रूप से स्वतंत्र है, मान लो भारत पहले आजादी के पहले 1947 के पहले विदेशी नीति के, विदेशी सरकार के अंडर में थी, तो क्या भारत एक स्वतंत्र देश थी? नहीं। क्या स्वतंत्र राज्य थी? नहीं। भारत में जमीन तो था, लोग तो था, सरकार तो था, लेकिन एक चीज की कमी थी, और वो क्या था, संप्रभुता। क्या था? आज भारत के पास संप्रभुता है, इसका मतलब भारत एक राज्य है ना, भारत एक राज्य है। अब ये जो राज्य है इसके बारे में अब हम लोग क्या समझते हैं। ये तो राज्य हो गया कि चलो राज्य के लिए 4 चीजें चाहिए, 4 चीजों के वजह से कोई राज्य बनता है। लेकिन ये राज्य आया कैसे, राज्य बना कैसे, इसको समझते हैं। राज्य के बनने की क्या कहानी है, राज्य के उत्पत्ति की 4 कहानी है। भाई साहब 4 सिद्धांत है राज्य को बनने के लिए। सबसे पहला सिद्धांत जो है उसको हम लोग बोलते हैं देवी उत्पत्ति सिद्धांत। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखिए राज्य का जन्म भगवान के द्वारा हुआ है, भगवान ने राजा को बनाया, राजा ने राज्य बनाया और उस राज्य पर वो शासन करेगा, यानी राज्य द डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। ईश्वर ने राज्य को बनाया, ईश्वर ने राजा को भेजा कि हम राज्य बना दिए, इस पर तुम जाके क्या करो, शासन करो, लोगों का कल्याण करो। शुरुआत में ही बोला जाता था। फिर बोला शक्ति सिद्धांत, नहीं नहीं, शक्ति के बल पर कोई राजा बना है, शासन कर रहा है। सामाजिक समझौता सिद्धांत, समाज में अपने में समझौता करके किसी को राजा बनाया गया। फिर बोला विकासवादी सिद्धांत, विकास हुआ तो उससे कोई व्यक्ति राजा बना, उससे कोई व्यक्ति सरकार चला रहा है। हर एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ने वाले। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, देवी सिद्धांत।
क्या होता है देवी सिद्धांत, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो देवी सिद्धांत क्या है। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत कौन सी है? देवी सिद्धांत। राज्य की जो उत्पत्ति हुई उसमें सबसे पुराना सिद्धांत कौन है? देवी सिद्धांत। देवी उत्पत्ति सिद्धांत, यानी राज्य का जन्म किसके द्वारा हुआ है? ईश्वर के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य को किसने बनाया? ईश्वर ने। अच्छा जी, इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? यहूदी रहे हैं। ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी का धार्मिक ग्रंथ है। यहूदी का धार्मिक ग्रंथ क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट, जिससे यह उल्लेख आया है कि राज्य का निर्माण स्वयं ईश्वर ने किया और उसकी देखरेख के लिए एक राजा को नियुक्त किया। लोग क्या बोलते हैं? यहूदियों का जो धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट। क्या नाम है? ओल्ड टेस्टामेंट। उसमें बताया गया कि देखो राज्य को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। और उस राज्य को चलाने के लिए राजा को किसने भेजा? ईश्वर ने भेजा। यानी राज्य को बनाना और राजा को भेजना, ये सब काम कौन करता है? ईश्वर। कौन करता है? ईश्वर। राजा ने ही नियुक्त किया, ईश्वर ने ही नियुक्त किया कि आप राजा बनोगे और आप इस क्षेत्र को क्या करोगे? चलाओगे। यानी राज्य का जन्म ईश्वर के द्वारा। किसके द्वारा? और ये सिद्धांत क्या है? बहुत पुराना सिद्धांत है। विभिन्न प्राचीन विद्वानों ने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि अथवा देवदूत कहा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि राजा जो है ना ईश्वर का प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट करने वाला। धरती में तो ईश्वर नहीं आ सकता ना, ईश्वर ने अपने जगह में किसको भेज दिया? राजा को। हमें राजा के बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि राजा किसके द्वारा भेजा गया है? ईश्वर के द्वारा। राजा कभी गलत नहीं कर सकता हमारे साथ। ईश्वर के द्वारा भेजा गया व्यक्ति क्या हमारे साथ गलत कर सकता है? नहीं कर सकता। राजा हमेशा हमारा कल्याण के लिए काम करेगा, मुझे उसकी बातों को मानना है। ये लोगों ने सोचा। ठीक है जी। चीन में राजा को स्वर्गपुत्र और मिस्र एवं जापान में राजा को क्या कहा गया? सूर्यपुत्र की संज्ञा से विभूषित किया गया। नेपाल तथा तिब्बत में राजा को ईश्वर अवतार के रूप में स्वीकार किया गया। वही मनुस्मृति, भारत की जो मनुस्मृति है उसमें बोला गया निर्बलों के बलवान से रक्षा हेतु ईश्वर ने किसको भेजा है? राजा को। और किसका निर्माण किया है? राज्य का निर्माण। तो मनुस्मृति में क्या कहा गया कि जो निर्बल हैं, जो कमजोर हैं, उसको शक्तिशाली लोगों से बचाने के लिए ईश्वर ने राज्य बनाया। और राज्य में किसको भेज दिया? राजा को, कि जाओ तुम गरीबों का, निर्धनों का, है ना, निर्बलों का जाके क्या करो? मदद करो। क्या करो? मदद। तो कहीं ना कहीं ईश्वर राज्य बना रहा है, ईश्वर राजा को भेज रहा है और राजा ईश्वर के अनुसार क्या करेगा? काम करेगा। महाभारत में एक स्थल पर लिखा हुआ है कि अराजकता से त्रस्त मानव ने ईश्वर की स्तुति की। महाभारत में लिखा हुआ है, एकदम परेशानी से, अराजकता का मतलब मार काट, इन सब से परेशान होकर, समाज में पहले लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, इन सब से परेशान होकर लोगों ने भगवान का प्रार्थना किया। तो भगवान ने क्या किया? लोगों ने क्या कहा? हे प्रभु, मुखिया के बिना हमारा विनाश हो रहा है, कृपया मेरे लिए कोई मुखिया भेजिए। तो फिर अराजकता से त्रस्त व्यक्तियों ने क्या किया? जब ईश्वर से प्रार्थना किया तो ईश्वर ने क्या किया? मुखिया भेजा धरती पर। और वो मुखिया कौन बना? राजा बना। यहां पर जितना भी बात हम कहें, इसमें से क्या समझ में आ रहा है कि राज्य को किसने बनाया? ईश्वर ने। राजा को किसने भेजा? ईश्वर ने। हमें किसके बातों को मानना चाहिए? ईश्वर, यानी राजा के बातों को मानना चाहिए, क्योंकि राजा को भेजने वाला ईश्वर है। हम राजा के बात को मान रहे हैं, मतलब हम ईश्वर के बात को क्या कर रहे हैं? अगर हम राजा के बात को ना माने तो हम डायरेक्ट ईश्वर के बातों का उल्लंघन कर रहे हैं, ईश्वर का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर हम राजा के बातों को नहीं मान रहे, यानी हम ईश्वर का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि राजा को भेजने वाला तो ईश्वर है कि नहीं? अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा? आपको लग रहा है ये गलत है, एकदम गलत है, लेकिन शुरुआत में यही सही था। आपको पता है जब बच्चा में रहता है तो क्या बोलता है? देखो गलत काम ना करो, नहीं तो नरक में जाओगे, है कि नहीं? अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। आपको लगता है मरने के बाद आप नरक और स्वर्ग में जाओगे? नहीं पता कहां जाएंगे, है ना? नहीं, अच्छा कर्म करो, 72 हूर मिलेगा। मिलेगा आपको? एगो मिल जाए वही बहुत है। सही बात है, 72 को मिलेगी, उसको तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। एगो नहीं संभाल पा रहा, 72 कहां से संभाल पाएगा? समझे? क्या ये लगता है होने वाला है? नहीं होने वाला है। बस आपको ये बताया जा रहा है कि आपको हमेशा सही काम करना है, गलत नहीं करना है कि नहीं? सही करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है।
सही करो सही करो, स्वर्ग में जाओगे। तो स्वर्ग के लालच में हम लोग सही करते हैं, अच्छा बात है ना, गलत थोड़ी है। शुरुआत में लोगों को बोल दिया जाए, देखो ये तुम्हारा मुखिया है, तुम इसके बातों को मानो, क्या वो मानेगा? बोले हम मुखिया बनेंगे, हमको बनाओ, मेरा बात सब मानेगा, सब बोलेगा हम मुखिया बनेंगे, हम मुखिया बनेंगे। तो इसलिए शुरुआत में बोला गया मुखिया देखो ये है क्योंकि इसको भगवान ने भेजा है, तो मानने लगा, अच्छा हाँ भगवान ने भेजा है, इसके बात को मानेंगे। शुरुआत में देवी सिद्धांत ठीक था, बात समझिए, शुरुआत में देवी सिद्धांत ठीक था। उस समय लोग नहीं चाहते थे कि मेरे ऊपर कोई शासन करे, है ना। जब नहीं चाहते कि मेरे ऊपर कोई शासन करे, उस समय ये बोलना सही है कि इसे ईश्वर ने भेजा है, ताकि लोग उसके बातों को माने, लोगों में आज्ञाकारिता आए, बात मानने का गुण आए। तो शुरुआत के लिए देवी सिद्धांत ठीक है, लेकिन क्या आज के समय के लिए देवी सिद्धांत ठीक है? आज के समय के लिए देवी सिद्धांत एकदम क्या है? गलत, टोटली रॉन्ग, एकदम क्या है? रॉन्ग है। बहुत अच्छा, देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं सुप्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ बाइबल में क्या कहा गया। ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? बाइबल। उसमें कहा गया प्रत्येक मनुष्य को उच्चतर शक्तियों के अधीन रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के अलावा अन्य कोई शक्ति नहीं है। बाइबल में कहा गया हर जगह ईश्वर को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया। सभी शक्तियों का स्रोत कौन है? ईश्वर है। अतः वे इसकी आज्ञा अवज्ञा करता है, वो ईश्वर की अवज्ञा करता है ना। तो जो राजा का अवज्ञा करेगा, उसकी बातों को नहीं मानेगा, वो किसके बातों को नहीं मान रहा है? वो ईश्वर के बातों को नहीं मान रहा है। उसे ईश्वर के दिए गए सजा को भोगना पड़ेगा। जो राजा के बातों को नहीं मानेगा, ईश्वर के द्वारा दिए गए सजा को क्या करेगा? भोगेगा। समझे कि नहीं? तो हमें राजा के बातों को मानना है। सबके दिमाग में बात बैठा दिया गया, और किसके द्वारा? देख, धार्मिक ग्रंथ के द्वारा बैठा दिया गया। लोग अपने धार्मिक ग्रंथ को पवित्र समझते हैं, उसके हर एक बातों को मानते हैं, तो क्या इसको नहीं मानेंगे? सब धर्म के अलग अलग ग्रंथों में बता दिया गया ईश्वर ही मुख्य है, ईश्वर ने राजा को भेजा है, मानने लगा सब, है ना, ताकि लोगों में एकता आए, लोग उस बातों को माने। बात समझ में आ रहा है? देखिए जी, अब ध्यान से टॉपिक को आगे समझो, ठीक है। इस प्रकार सभी ने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि तथा राज्य को ईश्वर की रचना के रूप में स्वीकार कर लिया। बोला राजा क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर के द्वारा भेजा गया कौन है? राजा। और राज्य के बातों को हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। ये सारा बात है, ठीक है। हमारा देवी सिद्धांत, जिसमें हम लोग अभी देख रहे थे कि कैसे हमारी राज्य की उत्पत्ति हुई, कौन कौन से धार्मिक ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या बातें कहा गया। अब देखते हैं कि देवी सिद्धांत की क्या विशेषता है, जरा इसको समझो। देवी सिद्धांत की विशेषता क्या है? तो राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत की क्या क्या विशेषता है? सबसे पहला विशेषता कि राजपद पैतृक होता है, पैतृक होता है। क्या बोले थे कि देवी उत्पत्ति सिद्धांत में क्या बोला गया? राज्य को चलाने के लिए कौन होगा? राजा। कौन होगा? और राजा का पद पैतृक होता है। पैतृक मतलब बाबूजी मेरा राजा थे, हम राजा बनेंगे, मेरा बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा। ये पैतृक होता है। मेरा ही परिवार राजा बनेगा, बाकी सब कुछ देखेगा, देखते रहेगा। बेटा नहीं हुआ तो गोद ले लेगा, दूसरा शादी करेगा, तीसरा करेगा, कहीं से तो होगा, कुछ तो होगा, है ना। हाँ, अरे बहुत सारे राजा अपने बेटियों को भी तो बना देते थे, ऐसा थोड़ी है ना। लेकिन ज्यादातर राजा अपने बेटों को बनाते हैं, कोशिश करते हैं बेटे बने। रजिया सुल्तान का नाम नहीं सुने हो? आप देखो, यंग राजा है, यंग में मर गई है, शादी है, कुछ नहीं, उसका भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, कोई तो बनेगा। अरे कुछ होना चाहिए उसी का परिवार से, उसी के परिवार से कोई व्यक्ति होना चाहिए जो कि राजा बनेगा। लेकिन ज्यादातर पैतृक होता है। देखिए, तो ये सबसे पहला बात क्या बोला गया कि राजा का पद क्या होता है? पैतृक। ठीक है जी। राजा की आज्ञा का अवहेलना नहीं किया जा सकता। राजा का बात आप इनकार कर दें तो भी दिक्कत है। कहीं राजा बोल ना दे कि जाओ तुम्हारा सर कलम करते हैं, सर कटवा देंगे तुम्हारा, कलम कर देना मतलब कटवा देना, दीवार में चुभवा देंगे, बहुत अच्छा। उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाई जा सकती। उसकी शक्ति असीमित है। राजा का पावर अनलिमिटेड, राजा का पावर अनलिमिटेड। यह है देवी उत्पत्ति सिद्धांत, इसका विशेषता। तो क्या विशेषता है? राजा का पद कैसा होता है? पैतृक। क्या होता है? पैतृक। राजा का शक्ति असीमित, राजा का शक्ति
असीमित। राजा का आज्ञा का कोई अवहेलना कर सकता है? जवाब है नहीं। राजा का बात को मानना पड़ेगा तो मानना पड़ेगा, लेकिन हर सिद्धांत का कोई ना कोई कमी होता है कि नहीं होता है। यह सिद्धांत लोगों को पसंद नहीं आया बाद में। देवी उत्पत्ति सिद्धांत के क्या पतन के कारण है? सबसे पहला है सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उदय। अब इसको समझो, देवी उत्पत्ति सिद्धांत क्यों खत्म हो गया? क्योंकि एक नया सिद्धांत आया। उस सिद्धांत का क्या नाम है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत। क्या है जी इसमें? देवी सिद्धांत के पतन का कारण सामाजिक समझौता को माना जाता है। इस सिद्धांत ने राज्य को ईश्वर की रचना ना मानकर यह कहा कि उसकी उत्पत्ति जनता के पारस्परिक समझौते के आधार पर हुई है। लोगों ने कहा कि देखो राज्य की उत्पत्ति, बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, हमको नहीं लगता कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुआ, हमको लगता है कि राज्य लोगों के समझौता से बना है। लोग आपस में समझौता करके किसी क्षेत्र को राज्य बनाए और वहीं से कौन बना? राजा। कौन बना? तो लोगों को बाद में लगा कि नहीं, ईश्वर ने नहीं बनाया, इस समझौता से हुआ है, सामाजिक समझौता। समाज में लोगों ने क्या किया? समझौता किया, है ना। अच्छा, इसके कारण देवी उत्पत्ति सिद्धांत गया। दूसरा, धर्म एवं राजनीति का पृथक्करण। अभी देखो, धर्म और पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ है। राजा बना है, ईश्वर ने बनाया, धर्म को जोड़ दिया किससे? राजा से। राजा पॉलिटिकल लीडर होता है। कौन होता है? राजा पॉलिटिकल लीडर है। पॉलिटिकल लीडर को किससे जोड़ दिया? धर्म से। लेकिन बाद में, ध्यान से सुनना, देवी सिद्धांत के पतन का दूसरा प्रमुख कारण है राजनीति का धर्म से अलग। 18वीं शताब्दी के यूरोप में एक महान धार्मिक आंदोलन चला, जिसके फलस्वरूप राज्य को चर्च से स्वतंत्र कर दिया गया। पहले राज्य चर्च के साथ जुड़े हुए थे। आपको पता ना, यूरोप में चर्च सिस्टम था। चर्च सिस्टम मतलब चर्च का जो सबसे बड़ा पादरी होता है, पोप बोलते हैं ना उसको, पोप। क्या बोलते हैं? पोप। पोप के अनुसार ही राजा गद्दी पर बैठता था। पोप का अनुमति लेकर ही राजा गद्दी पर बैठता था। शासन कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, पोप से स्वीकृति लेना पड़ता था। तो आप वहां पर क्या देख रहे हैं? धर्म किससे जुड़ा हुआ है? राजनीति से। किससे? बाद में जब चर्च वाले व्यवस्था को राजा से अलग कर दिया, यानी कि अब चर्च का पोप जो है उसके अनुसार राजा काम नहीं करेगा, तो धर्म किससे अलग हो गया? राजनीति से। और जब धर्म राजनीति से अलग हो गया तो लोग अब नहीं मानता है कि राज्य को ईश्वर ने बनाया, यह राजा को ईश्वर ने भेजा, क्योंकि धर्म राजनीति से क्या हो गया? अलग। जब तक धर्म राजनीति के साथ जुड़ा हुआ था तब तक क्या लगता था? अच्छा, राज्य को ईश्वर ने बनाया, राजा को ईश्वर ने भेजा। अब लोग मानता नहीं है कि धर्म का राजनीति के साथ कोई कनेक्शन है। क्या बोलता है? नहीं, राज्य को ईश्वर ने नहीं बनाया, यह राजा को ईश्वर ने नहीं भेजा, वो सामाजिक समझौते से बना है। अच्छा जी, जनतंत्रात्मक विचारधारा। जब तक जनतंत्रात्मक विचारधारा नहीं आया था, लोगों को लगता था राज्य को ईश्वर ने बनाया। लेकिन जब जनतंत्रात्मक विचारधारा आया, मतलब लोगों को लगा कि अरे राजा कैसे बन रहा है, मतलब राजा को कैसे बनना चाहिए। अच्छा, एक बात बता, जो राजा पहले जो राजा बना है, जो कहता है कि मुझे ईश्वर ने भेजा है इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर शासन कर रहा हूं, उसका शक्ति असीमित है, क्या वो निरंकुश हो सकता है? अनकंट्रोल्ड? वो राजा जो बोल रहा है मुझे ईश्वर ने भेजा है, क्या वो राजा निरंकुश हो सकता है? निरंकुश का मतलब वो अनकंट्रोल हो सकता है, आपके साथ कुछ भी कर सकता है और आप कभी मना नहीं कर सकते हो। क्यों? आपको लगा अरे भगवान करवा रहा है, ये थोड़ी कर रहा है। हो सकता है कोई जन्म में पाप किए होंगे, उसका प्रायश्चित करना पड़ रहा है इस बार, इतना काहे मारा हमको, पापे का फल है, ऐसे लगता होगा, है कि नहीं? लेकिन जब जनतंत्रात्मक विचारधारा आया, लोगों को लगा कि नहीं, ऐसे करके नहीं चलेगा, ये राजा जो है पूरा हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा। हम क्या करते हैं? आपस में वोट लेकर क्या करते हैं? एगो राजा को चुन देते हैं। जब लोगों के दिमाग में ये विचार आया कि हम आपस में से किसी को राजा बनाते हैं, तो लोगों ने क्या किया? देवी उत्पत्ति सिद्धांत को नकार दिया, बोला अब उसको नहीं मानते। अब क्या होगा? अब वही राजा बनेगा जो सबका समर्थक होगा। सबका समर्थन वाला व्यक्ति कौन बनेगा? राजा। जिसको सबका समर्थन प्राप्त होगा वो राजा बनेगा, वो देश का शासन चलाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये देवी उत्पत्ति सिद्धांत कैसे गया? जब लोगों को लगा कि जो राज्य बना है सामाजिक समझौते के आधार पर बना है, ये समझौता हुआ लोगों में और उससे क्या बना? राज्य बना। जब लोगों को लगा कि नहीं, धर्म राजनीति के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, हम क्यों राजा को माने कि ईश्वर ने भेजा? क्यों माने? जब लोगों को लगा कि ये जो राजा है ना अनकंट्रोल्ड हो गया, हाथ से बाहर निकल गया, हमारे पर कुछ करता है, हम ऐसा राजा बनाएंगे जो सबका समर्थन से बने और सबके लिए काम करे। अगर काम ना करे तो हम लोग उसको हटा भी सकते हैं,
क्या देवी वाला जो देव ईश्वर ने जो राजा भेजा है उस वाले सिद्धांत में राजा को हटाया जा सकता है? नहीं। लेकिन अगर हम बनाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? राजा को हटा सकते हैं, है ना। तो लोगों को लगा कि नहीं, राजा ऐसे बनना चाहिए, कैसे? जनतंत्रात्मक, सबका समर्थन से क्या बनना चाहिए? राजा, है ना, ईश्वर के द्वारा नहीं। ठीक है, ये है इसके पतन का कारण। यानी लोगों का सोच ने ही इस सिद्धांत को बदल दिया। लोगों को पहले लगता था हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर उसको लगाना ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसको बदलो इसको बदलो इसको बदलो। तो लोगों के सोच ने ही ये सिद्धांत को क्या कर दिया? इनकार कर दिया, नहीं ये सिद्धांत सही नहीं है ना। अब देखो, देवी उत्पत्ति सिद्धांत का आलोचना। क्या देवी उत्पत्ति सिद्धांत या देवी सिद्धांत राज्य का जन्म ईश्वर के द्वारा हुआ है, राजा को ईश्वर ने भेजा है, ये बातें सही है? अगर गलत है तो क्या क्या बातें हैं जो बताती है कि गलत है? सबसे पहला, राज्य देवी नहीं मानवीय संस्था है। यह सिद्धांत के अनुसार राज्य को देवी संस्था माना गया, किंतु ये एकदम क्या है? गलत है। क्या राज्य को ईश्वर ने बनाया है? नहीं। वास्तव में राज्य मानव विचार और आवश्यकताओं का फल है। भाई साहब, राज्य बनाने का क्यों जरूरत पड़ा? एक समय था जब आदि मानव का जन्म, आपको बताए थे ना, मनुष्य का सबसे पहला पूर्वज 30 लाख साल पहले हुआ था, है ना। धरती पर शुरुआत में मनुष्य का जन्म 30 लाख साल पहले हुआ। और आधुनिक मनुष्य कब आया? आज से 13 लाख साल पहले। कहां से आया? अफ्रीका से आया। मनुष्य का जन्म अफ्रीका में हुआ आज से 13 लाख साल पहले। आधुनिक मनुष्य, जिसको बोलते हैं होमोसेपियंस, क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस का जन्म आज से 13 लाख साल पहले हुआ अफ्रीका में, और अफ्रीका से ये पूरा दुनिया में फैल गए। आखिर क्या जरूरत पड़ा अलग अलग देश बनाने का? अगर पूरा दुनिया एक देश रहता तो क्या शासन चलाना आसान होता? शासन को चलाने के लिए, ठीक से लोगों का लोक कल्याण कार्य करने के लिए राज्य का जरूरत पड़ा। किसी भी जगह को ढंग से चलाने के लिए राज्य का जरूरत पड़ा। बहुत बड़ा एरिया को चलाना मुश्किल होता है, नहीं चलेगा। पूरा दुनिया को अगर एक व्यक्ति चला रहा होता, क्या ठीक से चला रहा होता? दिक्कत हो जाता। बांटना पड़ेगा, राज्य को बांटने का जरूरत पड़ा। लोगों का आवश्यकता था राज्य बनाना, जरूरत था, राज्य बना। ईश्वर ने बनाया नहीं, ईश्वर ने ये नहीं बना के भेजा ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, पाकिस्तान है ना, अजरबैजान है, समझे कि नहीं? ये सारा देश है। ऐसे बना के नहीं भेजा ईश्वर ने। ईश्वर ने तो धरती बनाई, हम लोगों ने उसको बांट दिया अपने आवश्यकताओं के लिए। तो क्या राज्य देवी के द्वारा बनाया गया है? राज्य एक मानवीय संस्था है। कैसी संस्था है? राज्य को किसने बनाया? मानव ने बनाया, यानी मनुष्य ने बनाया। किसने बनाया? मनुष्य ने। क्या ये आलोचना कर रहा है कि नहीं कर रहा? आलोचना मतलब कमी बता रहा है कि नहीं? हाँ, राज्य कहाँ देवी संस्था है, मानवीय संस्था है। बात समझ में आया? राज्य को किसने बनाया? मनुष्य ने। और क्यों बनाया? अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। बहुत अच्छा, ध्यान से सुनिए। सिद्धांत अनैतिहासिक है, बल्कि इतिहास में तो ये बातें हैं, ये जगह टूट के अलग राज्य बना, ये जगह टूट के अलग राज्य बना, ये बातें हैं, है ना। गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं? गिलक्राइस्ट व्यक्ति पहले भी पॉलिटिकल साइंस में आया था, पता होगा। गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि यह कहना परमात्मा इस या उस व्यक्ति को शासक बनाता है, ये एकदम क्या है? सामान्य बुद्धि के प्रतिकूल है, ये गलत है। परमात्मा किसी भी व्यक्ति को शासक नहीं बनाता। शासक कोई व्यक्ति खुद बनता है या लोगों के द्वारा बनाया जाता है ना। तो देवी ईश्वर ने किसी को राजा बनाया है, यह सिद्धांत गलत है। कौन बोलता है? गिलक्राइस्ट। कौन बोलता है? अच्छा जी, यह प्रजातंत्र का विरोध है। देखो, प्रजातंत्र में क्या बोला गया? प्रजातंत्र में क्या बोला गया? सब व्यक्ति मिलकर एक राजा बनाएगा। लेकिन यहां देवी उत्पत्ति सिद्धांत में ईश्वर ने राजा बनाया। प्रजातंत्र का विरोध है कि नहीं है? अगर ईश्वर ने राजा बनाया तो वो निरंकुश होगा, बोलेगा मेरा ही पास शक्ति होना चाहिए, मेरा शक्ति अनलिमिटेड है, मेरा बात को मानो, ईश्वर ने भेजा, मेरा बात नहीं मानोगे, ईश्वर का अवहेलना हो जाएगा, लोग जबरदस्ती बात मानेगा, तो राजा क्या बन जाएगा? अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर। प्रजातंत्र के खिलाफ कौन है? देवी उत्पत्ति सिद्धांत। अच्छा जी, ये वैज्ञानिक भी नहीं है ना, ये सारा कुछ।
तो यही सब पॉइंट है जो हमें बताता है कि देवी उत्पत्ति सिद्धांत क्या है, गलत है। क्या है, गलत है।